आज हम सुनेंगे कथा लड्डू गोपाल की। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उसमें से एक बूढ़ा और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों की यात्राओं के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियां और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की बहुत ही खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस बुद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवक ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा कि उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस युवक ब्राह्मण से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने बुद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी उस व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में साथ रहने और के बाद घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण युवक से तय कर दिया है। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर आकर बताई। उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया, पर पत्नी को ये मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध व्यक्ति अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक ने से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो बुद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब युवक ब्राह्मण ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने आकर उस ब्राह्मण युवक से यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा, ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवगृह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है और तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसने भगवान श्री कृष्ण का पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से ज़रूर आएंगे। श्री कृष्ण ने दी भक्त के लिए स्वयं गवाही। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ या नहीं। युवक ने उनकी बात मान ली और वृंदावन चढ़ पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नूपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक से धैर्य न रह गया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। तब वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा। सब लोगों को इकट्ठा कर बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। लोग स्वस्थ थे। इनकी इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर कैसे आ गई? फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसने बाद बूढ़े ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह भली भांति संपन्न हुआ। ब्राह्मण ने
श्री वृहग के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवाया और आज भी लोग इस मंदिर के साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। तो आज हमारी कहानी कैसी लगी आपको, हमें ज़रूर बताएं।